आक्रोश है, देश की जनता में गुस्सा है। सरकार भी उस गुस्से को अच्छी तरीके से समझ रही है, लेकिन सरकार के मंत्री इस वक्त खामोश हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन चीज़ों पर काम जरूर चल रहा है। अभी घायलों से मुलाकात का दौर जो हुआ है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि वो श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं इस वक्त। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं गृह मंत्री अमित शाह की, जब उन्होंने श्रीनगर में अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात की है। अजय जी, अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय शर्मा, अपनी बात पूरी करें, तस्वीरें हम लगातार गृह मंत्री की दिखा रहे हैं। देखिए, आज शाम को केंद्रीय कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में होंगे। और इसी बैठक में सीडीएस जो यानी कि तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं अनिल चौहान, तो उनको भी बुलाया गया, जनरल अनिल चौहान को भी बुलाया गया है। तो किसी बड़े फैसले की का यहाँ पर रणनीति बनाई जा सकती है। फैसला क्या होगा, क्या रणनीति होगी, कब अंजाम दिया जाएगा, तो ये देखना होगा, क्योंकि इस बात की जानकारी कभी भी आज तक बाहर नहीं आ पाई है। तो ये बातें सिक्रेसी मेंटेन रखी जाती है, क्योंकि जो लोग एक्शन करते हैं वो लोग बोलते कम है। तो बिना बोले जो लोग एक्शन करते हैं उनमें जाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बिना बोले जो लोग एक्शन को अंजाम देंगे उसकी रणनीति बनेगी। चलिए, हम आपको रोक रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, लगातार बड़ी खबर का दौर इस वक्त चल रहा है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक है। पाकिस्तान पर बड़े एक्शन की तैयारी है। पता चल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम श्रीनगर रवाना हुई है। उरी अटैक के बाद इसी टीम ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। क्या ये टीम उन आतंकवादियों का हिसाब चुकता करेगी जो आतंकवादी अभी घाटी में सक्रिय हैं? शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक में फैसला होगा। क्या फैसला होगा, सीसीएस क्या एक्शन की बात करती है? उम्मीद यही है कि ये ज्यादा चीजें शायद सार्वजनिक ना की जाए, लेकिन सीसीएस की बैठक होनी है, ये तय है। मूवमेंट है, ये भी तय है। कब एक्शन होगा, ये तारीख सामने मोदी सरकार अब तक लोगों को बस कयास लगाने का ही मौका देती है। वो एग्जैक्ट कब क्या चीज होती है, इसका अंदाजा तभी सही हो पाता है जब चीजें हो चुकी होती हैं। संजय शर्मा मेरे साथ इस बड़ी खबर के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, क्योंकि सरकार किसी बड़ी तैयारी में लगी हुई है, इसीलिए कई सारी बातों को गोपनीय रखा जा रहा है। तीनों सेना प्रमुखों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने की बात कही जा रही है। सभी जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं सबको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। तो कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहां होगा, इस बात की सिक्रेसी जरूर मेंटेन की जाएगी। जिस तरीके से पहले भी 2 सर्जिकल स्ट्राइकों को भारत ने अंजाम दिया था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उस तरीके का कोई ऑपरेशन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों के गुस्से से और जिस तरीके की घटना घटी है पहलगाम में, पुलवामा के बाद सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। और ये घटना ऐसी है जो भारत सरकार को हिला देने के लिए काफी थी, और भारत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल ही वहां पर पहुंच गए थे, श्रीनगर पहुंचे, आज पहलगाम में चले गए, घटनास्थल का दौरा किया, लोगों से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश दौरा छोड़ करके कल रात को ही भारत लौट करके आ गए, बीच में दौरा छोड़ करके आ गए। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत सरकार और सरकार के तमाम जितने भी बड़े प्रमुख नेता हैं, बड़े प्रमुख लोग हैं, वो सभी हाई अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, बड़ी बैठकों का दौर जारी है। आज शाम को भी बड़ी बैठक होगी जिसमें रणनीतिक चर्चा होगी, और क्या रणनीति बनती है, किस तरीके की रणनीति बनाई जाती है, क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। क्या ऑपरेशन चलाया जाएगा, ये देखना होगा। एक सवाल आपसे और ले लेता हूं संजय। रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस के एक अहम हिस्से हैं और कांग्रेस परिवार के हिस्से हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये मेरा बयान है, कांग्रेस का नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी घटना इसलिए हुई कि देश में हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जाता है, हिंदुत्व की बात होती है, इसीलिए आतंकवादियों ने पहचान पूछी है। अब इस बयान पर क्या ही कहा जाए, क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ रही है इस पर?
बिल्कुल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने जरूर बोला कि वो जरूर चाहते थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई ऐसा बयान जरूर आएगा, क्योंकि कांग्रेस शुरू से मुसलमानों की पक्ष में बयान देती रही है, चाहे आतंकवादी घटनाएं हो और चाहे कैसी भी घटना हो, लेकिन वो आप कह सकते हैं एक तरह से एंटी हिंदू बयान देने की आदी है। तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आया तो रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से आ गया है। रॉबर्ट वाड्रा खुद को मास लीडर कहते हैं, उनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है, लगातार ईडी के सामने उनकी पेशी हो रही है, तो उनका बयान आना कोई ये बिल्कुल स्वाभाविक बताया इसको प्रेम शुक्ला ने कि ऐसा बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आना ही था, क्योंकि कांग्रेस के नेता ऐसे ही बयान देने के आदी भी रहे। अजय जांडियाल मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय शर्मा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय जांडियाल, फिलहाल मूवमेंट किस तरीके का आप देख पा रहे हैं? हालांकि एग्जैक्ट मूवमेंट की बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक्टिव दिख रही है सिक्योरिटी जगह जगह जम्मू और आसपास के इलाकों में, क्योंकि जम्मू से रियासी के लिए माता के दरबार के लिए भी बहुत धार्मिक भक्त जाते हैं। पिछले साल रियासी में भी ऐसा ही टूरिस्ट पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये वाला टूरिस्ट पर हमला हुआ है। अजय, राजीव, मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ समय पहले रेलवे स्टेशन पर गया था और रेलवे स्टेशन पर जो लोगों की मैंने हालत देखी है, वो हर किसी के मन में एक ही चीज़ है, एक ही तकलीफ है कि ये हमला जो हुआ है इसका बदला कब लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो लोग वापस जा रहे थे, हर कोई पहलगाम जाना चाहता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरत डेस्टिनेशन जो है उनमें से सबसे जो पहले नंबर पे आने वाली डेस्टिनेशन है उनके मन में पहलगाम का नाम शामिल है। तो एक ग्रुप हमें मिला, उन्होंने कहा कि हमें पहलगाम जाना था, मगर क्योंकि नेशनल हाईवे बंद था और दूसरा ये हमला हुआ, इस वजह से वो पहलगाम जाने के बजाय अब वापस जम्मू लौट आए हैं। तो ये एक चीज़ को कश्मीर के लोगों को सोचना होगा कि ये जो हुआ है उसके लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो काफ़ी होने वाले हैं। श्रद्धालु वैष्णो देवी